कोई भी यौगिक अम्ल है कि भस्म डायरेक्ट पहचान जाइएगा मात्र 1 सेकंड में। अगर आपको समझ में आया हो तभी लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। लेकिन एक कंडीशन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में जो मन सो बोलिएगा और डिसलाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज इतना शानदार ट्रिक बताने वाले हैं कि चुटकी बजाते ही आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा कंपाउंड अम्ल है और कौन सा कंपाउंड भस्म है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है। जरा देख के बताइएगा कि इसमें पहचान में आ रहा है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है, ठीक है। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं मात्र 1 सेकंड में आप बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें अम्ल है, कौन सा इसमें भस्म है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 3 रूल बताएंगे, ठीक है। अम्ल पहचानने का 3 रूल अगर ये याद रहता है तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये अम्ल है और ये भस्म है। देखिए भस्म और क्षार एक ही होता है, इंग्लिश में कहते हैं बेस, और अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। तो अब हम बताते हैं आपको कि ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखिए पहला रूल क्या है कि जिस कंपाउंड के पहले H लगा हो, क्या लगा हो, जिस कंपाउंड के पहले H लगा हो तो उसे हम अम्ल मानेंगे। देखिए जैसे कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, H लगा है इसके पहले H लगा है, इसके पहले H लगा है, इसके पहले H लगा है, यानी कि ये जितना भी H लगा है, जिस यौगिक के आगे H लगा हो या जिस कंपाउंड के पहले H लगा हो उसे हम अम्ल की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2SO4, इसी को तो कहते हैं अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले भी H लगा है, इसके पहले भी H लगा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके पहले H लगा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके पहले H लगा है, इसके पहले भी H लगा है, और इसके पहले भी H लगा है, और इसके पहले भी H लगा है, यानी कि ये सारे अम्ल हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये H2O अम्ल है। देखिए H2O अम्ल भी है और भस्म भी है, क्योंकि ये अम्ल और भस्म दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पे देखिए H3PO4 हम बात करने वाले हैं, क्या H3PO4 अम्ल है कि भस्म। देखिए अभी हम बताएं कि पहला रूल के हिसाब से इसके पहले H लगा है, 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 यानी कि ये जिसके पहले H लगा होगा, जिस कंपाउंड के पहले H लगा होगा वो अम्ल होगा। एकदम डायरेक्ट याद कीजिए, ठीक है। चाहे कोई भी कंपाउंड हो, अगर H लगा है पहले तो वो अम्ल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए बहुत दो चार गो है जो अपवाद में है, तो अपवाद के चक्कर में बहुत से चीज़ें छूट ना जाए, ठीक है। तो अपवाद को हटाइए, अपवाद को साइड में रखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, अपवाद के चक्कर में छोड़ना बहुत गलत बात है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या ये अम्ल है, क्या ये अम्ल है, क्या ये अम्ल है, क्या भस्म है, बताइए अम्ल है कि भस्म। पहचानिए इसमें से कौन सा अम्ल है कौन सा भस्म है। एक बार में हम नहीं पहचान के बता सकते, लेकिन अब बताइए कि पहला रूल के हिसाब से इतना तो अम्ल है हम पहचान लिए, ठीक। अब हम दूसरा रूल का बात करते हैं। दूसरा रूल के हिसाब से कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि ये अम्लीय होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये अगर हम बात करें कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए CO2, यानी कि कार्बन के ऑक्साइड है ना, कार्बन के ऑक्साइड, यानी कि कार्बन के ऑक्साइड के साथ जुड़ा है तो CO2 बन गया है। ये सल्फर का ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यानी कि कार्बन के ऑक्साइड, ये कार्बन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है, नाइट्रोजन एक अधातु है, तो इसका ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होगा, याद रखना है, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा, ये दूसरा रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों अधातु है,
तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या इसमें भी अम्लीय है, क्या ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। देखिए अब है तीसरा रूल, ठीक है। तीसरा रूल में देखना है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH लगा हो उसको हम अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम अम्ल कहेंगे। यानी कि देखिए इस कंपाउंड का बात करें, इस यौगिक का बात करें तो इसके अंत में यानी कि लास्ट में COOH लगा है तो ये अम्ल है, ठीक। इसके लास्ट में भी COOH यानी कि ये भी अम्ल है। इसके लास्ट में भी COOH यानी कि ये भी अम्ल है। इसके लास्ट में COOH यानी कि ये भी अम्ल है। अब यहाँ पे हम 3 रूल बता दिए। सबसे पहला रूल कि जिस कंपाउंड के पहले H लगा हो वो अम्ल होगा। दूसरा रूल कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, जैसे कि यह अधातु है ना, इसका ऑक्साइड है अम्ल, ठीक। तीसरा रूल कि जिस कंपाउंड के बाद या जिस यौगिक के लास्ट में COOH लगा हो उसे हम अम्लीय कहेंगे, यानी कि वो अम्ल होगा, ठीक है। अब हम देखिए भस्म का बताते हैं ट्रिक। भस्म भी 1 सेकंड में बता देंगे। तो सबसे पहले एक बार इसको अगर और देख लीजिएगा वीडियो को। भस्म का ट्रिक है कि सबसे पहला रूल कि जिस कंपाउंड के लास्ट में OH लगा हो, क्या लगा हो? OH, यानी कि देखिए इस कंपाउंड के लास्ट में OH लगा है, इसमें भी OH लगा है कि नहीं, तो ये भस्म होगा। देखिए जैसे कि ये है CA×OH2, यानी कि ये भी क्या है? भस्म है। यानी कि जिस कंपाउंड के लास्ट में OH लगा हो उसे हम भस्म कहते हैं। यानी कि इसमें OH लगा है ना, इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH लगा है, यानी कि मैग्नीशियम Mg×OH2 Ba×OH2, यानी कि जिस कंपाउंड के लास्ट में OH लगा हो इसे हम भस्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये भस्म है, भस्म मतलब क्षार है जिसको बेस कहा जाता है। तो अब आगे समझ में आपको, ये पहला रूल है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में OH लगा हो उसे हम भस्म कहेंगे और भस्म समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं हम भस्म का। तो देखिए ये दूसरा रूल है भस्म पहचानने का। तो देखिए दूसरा रूल कहता है कि जैसे कि पहला रूल में है कि अधातु के ऑक्साइड को हम अम्ल कहते हैं, वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट कि धातु के ऑक्साइड को हम भस्म कहते हैं। अरे समझ में, यानी कि धातु के ऑक्साइड भस्म, अधातु के ऑक्साइड अम्ल। यानी कि ये देखिए ये कैल्शियम क्या है? धातु है कि नहीं? ये कॉपर धातु है, ये एल्युमिनियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, बेरियम धातु है, यानी कि सब धातु है। तो इस धातु के ऑक्साइड यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये भस्म हुआ, ठीक। Cu2O यानी कि कॉपर ऑक्साइड ये भी भस्म होगा। यानी कि धातु के ऑक्साइड भस्म होता है, याद रखना है इतना। और अधातु के ऑक्साइड अम्ल होता है। यानी कि ये सब धातु है। देखिए कैल्शियम भी धातु है, रुबिडियम धातु है, ये मैंगनीज भी धातु है, ये लोहा भी धातु है, ये क्रोमियम धातु है। यानी कि जितना धातु है और उसके साथ O लगा है कि नहीं, ऑक्सीजन लगा है कि नहीं, यानी कि ये धातु का ऑक्साइड है, ठीक। जब ये धातु का ऑक्साइड रहेगा तो वो हमेशा भस्म होगा, ये याद करके रख लेना। देखिए एक और एग्जांपल है BeO, ठीक है, ये भी धातु का ऑक्साइड है। V2O3 यानी कि धातु के ऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए NO2O धातु के ऑक्साइड, KO2 धातु के ऑक्साइड, RbO2 धातु के ऑक्साइड, यानी कि सब ये धातु के ऑक्साइड है तो ये भस्म होगा। एक बार हम ये तीनों रूल को बता देते हैं फटाफट। सबसे पहले पहला रूल अम्ल पहचानने का, यानी कि जिस कंपाउंड के पहला H लगा हो, यानी कि जिस कंपाउंड के पहले, जिस यौगिक के पहले H लगा हो तो हम समझेंगे कि ये अम्ल है, पहला रूल था। और दूसरा रूल कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। जैसे कि देखिए ये अधातु है ना,
ये कार्बन हो गया अधातु, ये सल्फर और N और इसके साथ O लगा है, यानी कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल, ये दूसरा रूल। और तीसरा रूल कि जिस कंपाउंड के बाद में, यानी कि जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH लगा हो, आ रहा है समझ में, जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH लगा हो तो उसको हम समझेंगे कि वो अम्ल है। अब यहाँ पे देखिए OH का बात है, तो अभी हम बताए थे कि भस्म के दूसरा रूल के हिसाब से कि जिस कंपाउंड के बाद में OH लगा हो तो वो भस्म होगा, यानी कि जिस कंपाउंड के बाद में OH लगा हो तो वो भस्म होगा। ये भस्म पहचानने का पहला ट्रिक है, ठीक। और इसका दूसरा ट्रिक कि धातु के ऑक्साइड को हम भस्म कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम धातु है, कॉपर धातु है ना, तो इसके ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, भस्म। दोस्तों ये बहुत मेहनत से ये इतना हम यौगिक को खोजे हैं, ठीक है, और बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ा है ये ट्रिक को बनाने के लिए। तो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट में जो मन सो बोलना, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।